कहते हैं वैदो नारायण हरि अर्थात डॉक्टर भगवान विष्णु हैं। हर कठिन समय में हमारा सबसे बड़ा भरोसा डॉक्टर होते हैं। आज हमारे साथ हैं आयुर्वेद की फील्ड में जाना माना नाम वैद्य अक्षय चौहान जी। आइए जानते हैं अक्षय चौहान जी से कि कैसे आयुर्वेद की मदद से हम स्वस्थ हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त रह सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। नमस्कार वैसे आपका जो विषय है कि भाई आयुर्वेद की मदद से कैसे हट्टे कट्टे स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो जो आयुर्वेद के दो ही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब जो लोग स्वस्थ है पहले उनके स्वास्थ्य की रक्षा पहले करो। दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब कि जो लोग बीमार हो गए हैं अब उनके स्वास्थ्य की रक्षा करो, उनकी बीमारी को दूर करो। तो आयुर्वेदा का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, पहले जो स्वस्थ है उनको बचाओ और जो बीमार है उनको ठीक करो। तो इसका उद्देश्य ही यही है। तो इसके अंत में यही होने वाला है कि बस कैसे रहें। अब उसमें बात आपने एक ये भी छेड़ी है कि भाई कैसे रहें। सबसे पहले जो होता है आयुर्वेद चार ही चीज़ों पर चलता है। नंबर एक है आहार, हम क्या खा रहे हैं। एक होता है विहार, हमारा लाइफ स्टाइल क्या है, हम किस टाइम सो रहे हैं, जग रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये। तीसरा होता है औषध, अगर जो आहार अच्छा हो गया है, विहार अच्छा हो गया है, इसके बावजूद भी शरीर में कोई बीमारी विद्यमान है तो तब औषध का प्रयोग करना है। अगर जो इसके बाद भी बात नहीं बन रही है तो तब उन्होंने बताया है कि आपको कुछ प्रोसीजर्स, कुछ प्रकल्प होते हैं, उनका सहारा लेना है। आयुर्वेदा में अगर जो हम कहें कि भाई क्या क्या प्रकल्प होते हैं, आपने आजकल सुना होगा, आजकल एक पंचकर्म शब्द बहुत फेमस हो रहा है, जिससे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन भी किया जाता है और बीमारियों को ठीक करने में भी मदद मिलती है। इस तरीके से ये कुछ तरीके हैं, परंतु फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा आयुर्वेद ने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी सिर्फ आहार विहार को दी है, बोले तो खान पीन और आपके दिनचर्या को दी है। इसी के माध्यम से आप बच सकते हैं, क्योंकि आप बार बार देखने में आ रहा है, बार बार एलोपैथिक साइंस या मॉडर्न साइंस भी बार बार कह रही है कि समाज के अंदर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर ही सबसे ज़्यादा है। और यही बात आयुर्वेद हजारों वर्ष से कहता हुआ आ रहा है कि भाई आहार विहार को ही ठीक करो पहले। तो इस तरीके से अभी तक रहा है। उम्मीद है कि आगे भी आप सभी लोग, सारे लोग हष्ट पुष्ट रहेंगे आहार विहार के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं पिन न्यूज़ का धन्यवाद कहूँगा कि मुझे डॉक्टर साहब से मिलवाया। और सबसे पहला अगर हम स्टार्टिंग करें, अक्सर जब डॉक्टर बनने की बात आती है तो लोग एमबीबीएस चुनते हैं। आपने आयुर्वेद के बारे में कैसे सोचा? देखो, ये व्यक्ति का कभी कभी इंटरेस्ट होता है, कभी कभी उनके लगता है कि एक परंपरा भी होती है। अगर जो मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं दूसरी पीढ़ी का वैद्य हूं, बोले तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं। उसके लिए भी अब पहले से हमारे पिताजी डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर करते आए हैं, तो हमें भी यही था, तो इसके लिए गहन विषय में जाना था। फैमिली इंटरेस्ट। बिल्कुल, तो फैमिली इंटरेस्ट भी है कि भी, और फिर तरीका बिल्कुल एक ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एलोपैथिक की दवाई पढ़ाई अलग होती है या आयुर्वेदिक की अलग होती है। सबका एक ही क्राइटेरिया है सरकार की नज़र में। अगर जो किसी को डॉक्टर बनना है तो सब वो एलोपैथिक का डॉक्टर बने, आयुर्वेदिक का बने, होम्योपैथिक का बने, सभी को 12th के बाद नीट एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। तो नीट बेस है सभी का, जब भी आप डॉक्टर की लाइन में जा सकते हैं। नीट में कितनी मेरिट आई हैं आपकी, आपका इंटरेस्ट कौन सी पैथी में है, इन सब चीज़ों को देखकर फिर आप एमबीबीएस एलोपैथिक वाली, बीएमएस आयुर्वेदिक वाली, बीयूएमएस यूनानी, बीएचएमएस होम्योपैथिक वाली, कोई भी आप अपनी चुन सकते हैं। सारी की सारी डिग्री ये 5.5 साल की है। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा के डॉक्टरों को 2 साल में डॉक्टर बना दिया, होम्योपैथिक वाले को 2 साल में बना दिया, ऐसा नहीं है। एमबीबीएस का डॉक्टर 4.5 प्लस 1 साल की इंटर्नशिप, आयुर्वेदिक वाला डॉक्टर भी 4.5 साल की पढ़ाई प्लस 1 साल की इंटर्नशिप, तो 5.5 साल ही एक ही क्राइटेरिया है। एक चीज़ आजकल सबसे ज़्यादा न्यूज़ हेडलाइंस में रही है कि हार्ट अटैक और ये सब बहुत कॉमन होता जा रहा है यूथ में। तो आयुर्वेद के ज़रिए हम कैसे इन सब चीज़ से अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं अपनी लाइफ में, और सबसे ज़्यादा यूथ इस चीज़ से कैसे बच सकता है जो आजकल हार्ट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं लोगों में? ये तो इसमें हमें इस विषय पर जाना पड़ेगा कि हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये इनका कारण क्या हो रहा है।
तो इनके कारणों में कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, लगातार आ रही हैं कि ये ऐसे लोगों में हो रहा है जो लोग कभी एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, परंतु उस दिन वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे जो उनकी बॉडी की स्ट्रेंथ की लिमिट से ज़्यादा चल रहा था। एक चीज़ देखने में मिला है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रेगुलर एक्सरसाइज तो करते हैं, सब कुछ ठीक है, परंतु कुछ चीज़ों का सेवन कर रहे थे जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक आए हैं। उसमें कई बार न्यूज़ में भी देखा गया है, रिसर्च में भी आया है, कई बार कुछ प्रोटीन्स का है या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं उनका सेवन करने पर भी ये सारी चीज़ें मिलती है। तीसरा नंबर है, कुछ लोग अभी कुछ क्या कोविड की मेडिसिन को, कोविड के वायरस को, इन सब को भी उत्तरदायी ठहरा रहे हैं इन सब चीज़ों में। तो इन सब चीज़ों में अगर जो आयुर्वेद के नज़रिए से देखें तो ऐसा ही मैं कहूँगा कि अगर जो आप ऐसी कोई सिंथेटिक या अननेचुरल चीज़ खा रहे हैं तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, नंबर एक। तो आप बहुत सारे रिस्क फैक्टर से बच जाएंगे। दूसरा नंबर है, डेफिनेटली अगर जो आप रूटीन के एक्सरसाइज करने वाले हैं तो आप ठीक है, परंतु अगर रूटीन के एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं और अचानक से आप क्रिकेट खेलने चले जाओ, अचानक से आप डांस लिमिट से ज़्यादा डांस करना शुरू कर दो, अचानक से एकदम हैवी करना शुरू कर दो, तो उन चीज़ों से थोड़ा बचिए। या तो अपनी लाइफ में एक्सरसाइज बढ़ाइएगा रूटीन वाली, अदरवाइज वो हैवी की तरफ मत जाओ, क्योंकि वो एकदम लोड आता है हार्ट पे, क्योंकि हार्ट को पंप करना पड़ेगा ज़्यादा। जब तक झेल जाता है तो ठीक है, और नहीं झेलता है तो कई बार ऐसे इंसिडेंट्स बन जाते हैं। तो ये भी कहूँगा कि आप रूटीन की एक्सरसाइज जरूर करिएगा, तो इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। भोजन में आजकल जंक फूड भी खूब अत्यधिक मात्रा में है, और मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहूँगा कि ऐसा सलाह देना होगा, पैक्ड फूड से थोड़ा बचिए। पैक्ड फूड फ्रेश नहीं होते हैं, वो पता नहीं कितने दिन के होते हैं, और उनको खाने लायक बनाए रखने के लिए 10 दिन बाद, 15 दिन बाद भी खाने लायक बनाए रखने के लिए प्रिजर्वेटिव का सहारा लिया जाता है। तो अब वो प्रिजर्वेटिव भी अंदर जा रहा है, और वो जो भोजन आपने खाया है वो पता नहीं कितना पुराना है। तो मैं ये जरूर कहूँगा, पैक्ड फूड से बचेंगे और फ्रेशली प्रिपेयर्ड आप हमेशा खाएंगे तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर आपके कम हो जाएंगे। हम लोगों के लिए, हम जैसे कॉमन लोगों के लिए किसे चूज करना चाहिए, एलोपैथी या आयुर्वेदिक?